हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा था। तो आज के वीडियो में हम लोग उससे रिलेटेड सभी एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम मौलिक रूप से संविधान सभा की मांग किस व्यक्ति ने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक ने। तो अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष लिखित रूप से संविधान सभा का विचार मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1934 ईस्वी में। भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन की स्तुति पर किया गया था। आगे देखते हैं, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। आगे देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब संपन्न हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संपन्न हुई थी, जिसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, BN राव थे। देश के विभाजन के पश्चात संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 299। आगे देखते हैं, संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। आगे देखते हैं, भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार किया गया था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसी दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा था? तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, जबकि इसकी संख्या वर्तमान में बढ़कर 12 हो गई है। तो आगे देखते हैं, संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे देखते हैं, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची को। इस अनुसूची में भूमि सुधार कानून की चर्चा है। अगला क्वेश्चन है, 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारत संघ के राज्य एवं संघशासित क्षेत्र की से। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित में से किस प्रावधान का उल्लेख है? तो द्वितीय अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन की चर्चा है। आगे देखते हैं, विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ या प्रतिज्ञा से जुड़े प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तृतीय अनुसूची। तो आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में किसका विवरण दिया गया है? तो भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की चर्चा है। आगे देखते हैं, विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5वीं अनुसूची। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन का विवरण भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6ठी अनुसूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का मुख्य विषय क्या है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची का मुख्य विषय केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा है। वर्तमान में संघ सूची में कुल विषयों की संख्या 100 है, जबकि राज्य सूची में कुल विषयों की संख्या वर्तमान में 61 है। भारतीय संविधान में संवैधानिक भाषाओं को किस अनुसूची के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 8वीं अनुसूची। हमारे मूल संविधान में कुल भाषाओं की संख्या 14 थी, जबकि इसकी संख्या बढ़कर 22 हो गई है। भूमि सुधार कानून से संबंधित अनुसूची कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है? तो दल बदल कानून से संबंधित अनुसूची 10वीं है, जिसे 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा लाया गया था। आगे देखते हैं, पंचायती राज्य संस्थाओं के कार्य, शक्ति और कर्तव्यों की चर्चा भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें कुल विषयों की संख्या 29 है। आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, शहरी राज्य संस्थाओं के कार्य, शक्ति तथा कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। इसमें कुल विषयों की संख्या 18 है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।